क्या आप चाहते हैं कि आपके ज़ेब्रा फिंच से खूबसूरत स्नो वाइट फिंच के बच्चे पैदा हों? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्नो वाइट फिंच कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन सा पेयर बनाना पड़ता है, कौन सी फ़ीमेल चाहिए और कब ब्रीडिंग करवानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्नो वाइट फिंच क्या होती है। पहले ये समझें कि स्नो वाइट फिंच कोई अलग स्पीशी नहीं होती। ये ज़ेब्रा फिंच की एक कलर म्यूटेशन है। इसका पूरा वाइट रंग एक रिसेसिव जीन की वजह से आता है। मतलब ये जीन सिर्फ जब दिखता है जब दोनों पेरेंट्स में मौजूद हो। इसलिए सीधा वाइट से ब्रीड करवाना ज़रूरी नहीं। हम स्प्लिट बर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रिसेसिव बर्ड वो होता है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए माँ और बाप दोनों में रिसेसिव जीन होना चाहिए। चाहे वो प्योर बर्ड हो चाहे वो स्प्लिट बर्ड हो, लेकिन दोनों तरफ जब तक जीन नहीं होगा, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा उस म्यूटेशन का। अब समझते हैं कैसे। देखें, अगर दोनों साइड ज़ेब्रा फिंच हैं और दोनों स्प्लिट हैं स्नो वाइट फिंच की, तो हमारे पास स्नो वाइट फिंच आएगी। अगर एक तरफ भी कोई ऐसा जीन हुआ जो कि प्योर ज़ेब्रा फिंच हुआ, जिसमें स्नो वाइट फिंच का खून शामिल ना हुआ, वो यानी वो स्प्लिट बर्ड ना हुआ, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो कभी भी स्नो वाइट फिंच नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ, लव बर्ड की मिसाल देके समझाता हूँ। देखें, अगर अल्बाइनो रेड-आई लव बर्ड है तो वो ग्रीन फिशर का कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता। हाँ, ये बात भी ज़रूर समझ लें कि रिसेसिव बर्ड डोमिनेंट बर्ड का स्प्लिट नहीं हो सकता, लेकिन डोमिनेंट बर्ड रिसेसिव बर्ड का स्प्लिट हो सकता है। यानी ग्रीन फिशर अल्बाइनो रेड-आई लव बर्ड का स्प्लिट हो सकता है। इसी तरीके से ज़ेब्रा फिंच स्प्लिट हो सकती है स्नो वाइट फिंच की। मतलब वो दिखने में ज़ेब्रा फिंच है लेकिन उसके अंदर स्नो वाइट फिंच का खून शामिल हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्नो वाइट फिंच है तो उसके अंदर ज़ेब्रा फिंच का खून शामिल नहीं होता, यानी रिसेसिव बर्ड डोमिनेंट बर्ड का स्प्लिट नहीं होता। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि दोनों तरफ जब तक रिसेसिव जीन नहीं होगा पेरेंट्स में, जब तक रिसेसिव बच्चा प्रोड्यूस ही नहीं होगा। यानी आप ये समझ लें, अगर कोई स्नो वाइट फिंच है तो वो प्योर स्नो वाइट फिंच ही होगी, उसके अंदर ज़ेब्रा फिंच का खून शामिल नहीं होगा। क्योंकि रिसेसिव बर्ड जो कि विजुअल होता है दिखने में, वो कभी भी डोमिनेंट बर्ड का स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से अल्बाइनो रेड-आई लव बर्ड कभी भी ग्रीन फिशर का स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि ये एक रिसेसिव बर्ड है स्नो वाइट फिंच, तो इसमें हम स्प्लिट्स में काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि कोई ज़ेब्रा फिंच हो सकती है जो कि स्नो वाइट फिंच की स्प्लिट हो। इनको वर्किंग करते हुए हम स्नो वाइट फिंच आसानी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 से 4 तरीके आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीके हैं, आपके पास आराम से स्नो वाइट फिंच प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आता है असली सवाल के पेयर कैसे बनाएं कि हमारे पास स्नो वाइट फिंच प्रोड्यूस हो। दोस्तों, मेथड 1 आपको बताता हूं। सीधा स्नो वाइट फिंच को स्नो वाइट फिंच के साथ आप पेयर लगा दें। बहुत आसान तरीका है, लेकिन असल तरीके आगे आएंगे। अब इस तरीके में क्या होता है कि स्नो वाइट फिंच को अगर आप स्नो वाइट फिंच के साथ पेयर अप कर दें तो आपके पास 100% बच्चे स्नो वाइट फिंच आएंगे। देखें, जो मैंने अब आपसे पहली बातें करी थी वो सब इस बात से प्रूव हो रही हैं कि स्नो वाइट फिंच अगर स्नो वाइट फिंच के साथ लगेगी, क्योंकि वो एक रिसेसिव बर्ड है, उसके अंदर किसी और बर्ड का खून शामिल नहीं होगा, तो आपके पास सारे बच्चे ही स्नो वाइट आएंगे। यानी दिखने में स्नो वाइट मेल है और प्योर दिखने में स्नो वाइट फीमेल है। इनके सारे बच्चे स्नो वाइट आएंगे, कोई एक बच्चा भी किसी और म्यूटेशन का नहीं आ सकता। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर 2 यानी पेयरिंग नंबर 2 कि आप किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। एक आपने स्नो वाइट फिंच लेनी है और दूसरे में आपने कोई भी मेल फीमेल आपने ज़ेब्रा फिंच लेनी है जो कि नॉर्मल होगी। अब देखिए, एक तरफ स्नो वाइट बर्ड है, दूसरी तरफ ज़ेब्रा फिंच है। अब आप मेरी बात को समझिएगा कि दोनों तरफ क्या स्नो वाइट जीन मौजूद है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ आपने बताया कि नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच है और एक तरफ क्या है, वाइट स्नो वाइट फिंच है। अब इन दोनों की जब पेयरिंग होगी तो एक बात तो कन्फर्म है कि कोई भी बच्चा स्नो वाइट फिंच तो नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ कोई ना कोई स्नो वाइट फिंच का खून होना चाहिए। यहाँ एक तो प्योर वाइट स्नो वाइट फिंच है, लेकिन दूसरी वाली क्या है, ज़ेब्रा फिंच है, तो इनके बच्चों में स्नो वाइट फिंच पहली जनरेशन में तो नहीं आने वाला। तो अब रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, आप ज़रा समझिएगा। अगर सिर्फ एक वाइट बर्ड है तो उसे नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच से जब आप पेयर करेंगे, पहली जनरेशन में नॉर्मल रंग के बच्चे होंगे। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल रंग के ज़ेब्रा फिंच आपके पास आएंगे, लेकिन ये स्प्लिट वाइट होंगे, यानी स्नो वाइट फिंच के ये स्प्लिट होंगे। फिर इन स्प्लिट बच्चों को जब आप आपस में पेयरिंग करेंगे तो आपके पास 25% स्नो वाइट फिंच भी निकला करेंगे। मिसाल के तौर पे इन बच्चों को आप आपस में पेयर कर रहे हैं, मतलब एक ज़ेब्रा फिंच है जो कि स्प्लिट है स्नो वाइट फिंच की, दूसरी तरफ भी आपके पास एक ज़ेब्रा फिंच है जो कि स्प्लिट है स्नो वाइट फिंच की।
यानी वो दोनों माँ बाप दिखने में तो ज़ेब्रा फिंच हैं, लेकिन वो स्प्लिट हैं स्नो वाइट फिंच के। तो इनके जो बच्चे आएंगे उनमें 25% बच्चे लाजमी स्नो वाइट फिंच के निकला करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ मेथड नंबर 3 यानी पेयरिंग नंबर 3। आप जो है वो स्प्लिट मेल लेंगे, मतलब स्नो वाइट फिंच का स्प्लिट मेल लेंगे जो कि दिखने में क्या होगा, ज़ेब्रा फिंच होगा। ठीक है, उसको आप स्नो वाइट की फ़ीमेल के साथ जब पेयरिंग करेंगे, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है दोस्तों, जो कि ब्रीडर करते हैं अपने पास, पेयरिंग करते हैं स्प्लिट में। जो बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से वाइट जीन कैरी करता है, स्प्लिट मेल वो है जो कि ज़ेब्रा फिंच होगा लेकिन उसके अंदर खून होगा स्नो वाइट फिंच का। उसको आप स्नो वाइट की फ़ीमेल के साथ पेयर करो तो रिजल्ट में 50% बच्चे स्नो वाइट निकलेंगे। मतलब मेल आपने वो लेना है जो कि ज़ेब्रा फिंच हो दिखने में और वो स्प्लिट हो स्नो वाइट फिंच का, लेकिन उसको आपने लगाना है प्योर स्नो वाइट फिंच के साथ। इस तरीके से आपके पास 50% बच्चे स्नो वाइट निकला करेंगे। देखें दोस्तों, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आपके पास स्नो वाइट फिंच आए? वो इसलिए ज़रूरी है कि इसके रेट काफ़ी अच्छे हैं। 2000-2500 रुपये तक का भी रेट पहुंचता है स्नो वाइट फिंच का, लेकिन ज़ेब्रा फिंच का 1000-1200 के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो स्नो वाइट फिंच लगाना एक अच्छा प्रॉफिटेबल मशवरा है मेरा आपको कि आप स्नो वाइट फिंच की तरफ आएँ। अगर आपने ज़ेब्रा फिंच ही लगानी है तो स्नो वाइट फिंच लगाएँ, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तरफ से कौन सी पेयरिंग रिकमेंडेड है, सबसे ख़ास पेयरिंग कौन सी है इन तीनों में से जो पेयरिंग्स मैंने आपको बताई। कि आप वाइट फ़ीमेल लें, मतलब स्नो वाइट की फ़ीमेल लें, और ज़ेब्रा फिंच का मेल लें जो कि स्प्लिट होगा स्नो वाइट फिंच का। सबसे बेस्ट पेयरिंग है जो सबसे ज़्यादा बच्चे आपको स्नो वाइट देती है, और ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी स्नो वाइट फिंच की, क्योंकि ज़ेब्रा फिंच का स्प्लिट मेल लगा हुआ है उसके साथ। पेरेंट में कौन है? ज़ेब्रा फिंच का स्प्लिट मेल है। एक प्योर वाइल्ड बर्ड का जीन स्नो वाइट फिंच में जब आएगा तो बेहतरीन किस्म के आपको आगे जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ लास्ट बातें बताता हूँ जो ब्रीडिंग में आपको हेल्प करेंगी, जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखें, टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री के दरमियान रखो, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। नेक्स्ट बॉक्स छोटा वुडन हो, मतलब उसमें नेस्टिंग मटेरियल आपने लाजमी अपनी ज़ेब्रा फिंच को देना है, क्योंकि ये लाजमी नेस्टिंग करती हैं, चाहे ज़ेब्रा फिंच हो चाहे स्नो वाइट फिंच हो। क्योंकि स्नो वाइट फिंच कोई अलग चीज़ नहीं है, ये ज़ेब्रा फिंच ही है, लेकिन इसकी एक म्यूटेशन है। समझ रहे हैं आप? कोई अलग से स्पीशी नहीं है। मतलब जब स्पीशी का देखें मतलब ये होता है कि जब एक स्पीशी होती है तो उनकी आपस में ब्रीडिंग हो सकती है। अगर स्पीशी चेंज हो जाए तो ब्रीडिंग पॉसिबल ही नहीं होती, आपको ब्रीडिंग मिलती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी बात। फीमेल आमतौर पर 4 से 6 अंडे देती है, 14 दिन में बच्चे निकल आते हैं। ठीक है, डाइट में आपने ब्रीडिंग के वक्त एक्स्ट्रा प्रोटीन लाजमी देना है, बॉयल्ड एग देना है, ठीक है, दालें देनी है, ग्रीन फूड लाजमी अपनी आपने ज़ेब्रा फिंच को, स्नो वाइट फिंचेस को देना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपके पास स्नो वाइट फिंचेस हैं या नहीं, और आपके इलाके में इसका क्या रेट चल रहा है, और आपके पास अगर हैं तो कितने पेयर हैं, और अगर आप रखना चाहते हैं, आपको चाहिए तो भी कमेंट करें। इंशाल्लाह जिसके पास भी होंगे आपसे कांटेक्ट कर लेगा इस चैनल के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दिएगा, जब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।